आज हम पढ़ेंगे मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र में संबंध। ठीक, किसी यौगिक का अणुसूत्र। मूलानुपाती सूत्र का मूलानुपाती सूत्र का सरल गुणांक होता है। अणुसूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, और इसका सरल गुणांक। ठीक है ना। n क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक मतलब जिसका मान 1, 2, 3 है ना होगा। अब मान लो कि एक निश्चित यौगिक n के मान के लिए n बराबर क्या होगा? अणुभार बटा मूलानुपाती सूत्र। ठीक, ये क्या होगा? n बराबर अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्रभार। मूलानुपाती सूत्रभार क्या होता है? जो उसमें यौगिक में जो परमाणु होते हैं उन सब के द्रव्यमानों का योग होता है। मूलानुपाती सूत्रभार यौगिक के मूलानुपाती सूत्र में उपस्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। ठीक है, मान लो उदाहरण के लिए ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज C6H12O6, ये क्या है? ग्लूकोज। इसका मूलानुपाती सूत्र क्या है? मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? CH2O। ठीक, और अणुसूत्र क्या होगा? अणुसूत्र होगा CHO। ठीक है, C6H12O6। इसका मूलानुपाती सूत्र क्या है? ये, और अणुसूत्र C6H12O6 है ना। तो मूलानुपाती भार क्या होगा? मूलानुपाती सूत्र भार क्या होगा? इसका सूत्र भार कार्बन का क्या होता है? परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु भार 12.01 प्लस 2H। H का कितना? हाइड्रोजन का 1 परमाणु भार। ठीक है, 1.008। ठीक, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है?
16। ठीक, तो इसको हम गुणा कर लेंगे और जोड़ देंगे फिर, है ना। तो ये आ गया हमारा 13.026। ठीक, ये हो गया मूलानुपाती सूत्र भार। इसी तरह हम अणुभार भी ज्ञात कर लेंगे। अणुभार बराबर, अणुभार क्या है? 6 × 12.01 प्लस 12 × 1.008 प्लस 6 × 16.0। ठीक, तो इसको टोटल करेंगे तो हमारा आएगा 180। फिर n बराबर क्या होता है? अणुभार बटा मूलानुपाती सूत्र भार। मूलानुपाती सूत्र भार। ठीक है, तो अणुभार हमारा कितना है? 180 और मूलानुपाती सूत्र भार कितना है हमारा? 13। तो इसको हल कर लेंगे तो आ गया 6। अतः ग्लूकोज के लिए अणुसूत्र बराबर 6 × मूलानुपाती सूत्र। ठीक, तो यही संबंध है ना, तो मूलानुपाती सूत्र भार और अणुभार में ये संबंध है। अब मूलानुपाती सूत्र लिखने के पद। फर्स्ट क्या होता है? पहले तो देखना है कि प्रत्येक तत्व का प्रतिशत निर्धारण करना है। प्रत्येक तत्व कितनी मात्रा में उपलब्ध है ना। प्रत्येक तत्व का प्रतिशत निर्धारण करना है। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या है हमारा? प्रत्येक तत्व के प्रतिशत मात्रा को, प्रत्येक तत्व के प्रतिशत मात्रा को उसके परमाणु द्रव्यमान से भाग देकर, उसके परमाणु द्रव्यमान से भाग देकर यौगिक के अणु में, यौगिक के अणु में परमाणुओं की सापेक्षिक संख्या अथवा परमाणु अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। अथवा परमाणु अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, मतलब परमाणविक अनुपात, परमाणविक अनुपात बराबर तत्व की प्रतिशत मात्रा, तत्व का प्रतिशत और समान तत्व का, समान तत्व का परमाणु
द्रव्यमान। ठीक। थर्ड है हमारा परमाणुओं के आपेक्षिक संख्याओं को, परमाणुओं की आपेक्षिक संख्याओं को, उनमें से सबसे छोटी, उनमें से छोटी आपेक्षिक संख्या से, छोटी आपेक्षिक संख्या से भाग देते हैं, भाग देते हैं। इस प्रकार प्राप्त संख्या, इस प्रकार प्राप्त संख्या, इस प्रकार प्राप्त संख्याएं यौगिक में उपस्थित इस प्रकार प्राप्त संख्या यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्व का सरल अनुपात बनाती है, विभिन्न तत्व का सरल अनुपात बनाती है। ठीक है। चौथा स्टेप है इसका कि पद, अब जो सेकंड पद है ये, अब जो सेकंड पद है इस पर प्राप्त संख्या, पद 2 में प्राप्त संख्या यदि पूर्णांक नहीं, यदि पूर्णांक नहीं है तो किसी उपयुक्त पूर्णांक संख्या से, पूर्णांक संख्या से गुणा करके पूर्णांक बना लेते हैं। ठीक है। पांचवा स्टेप है उसका, पूर्णांक बना लेते हैं और ये संख्याएं परमाणुओं का सरलतम आपेक्षिक अनुपात दर्शाती हैं। ठीक है। पांचवा है हमारा पद 3 से प्राप्त संख्याओं को उनसे संबंधित तत्व के संकेत के नीचे लिखने से यौगिक का मूलानुपाती सूत्र या सरल सूत्र ज्ञात हो जाता है। ठीक है।
सरल सूत्र में उपस्थित तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों की सहायता से सरल सूत्र द्रव्यमान निकाल लेते हैं। जिसका उपयोग अणुसूत्र निर्धारण में करते हैं। ठीक है। अब अणुसूत्र लिखने के पद चूँकि यौगिक का अणुसूत्र क्या है? मूलानुपाती। उसके मूलानुपाती सूत्र का सरल गुणांक होता है। ठीक है। अणुसूत्र बराबर n गुणित मूलानुपाती सूत्र। ठीक है। तो n बराबर अणुसूत्र द्रव्यमान बटा मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। ठीक है। जहाँ n बराबर सरल गुणांक है। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन 61% और हाइड्रोजन 11.88% पाई गई। यदि यौगिक का वाष्प घनत्व 59 हो तो मूलानुपाती सूत्र तथा अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो यहाँ क्या दिया है? हल क्या दिया है हमको? कार्बन 61 दिया है। कार्बन है हमारा 61%, हाइड्रोजन है हमारा 11.88%। ठीक है। तो कार्बन प्लस हाइड्रोजन बराबर क्या हो जाएगा? 61 प्लस 11.88 इक्वल टू आ जाएगा हमारा
72.88%। ठीक, अब इसमें ऑक्सीजन कितना है, कार्बनिक यौगिक है तो ये ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि कार्बनिक यौगिक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं ना, इसलिए ऑक्सीजन की मात्रा भी निकाल लेंगे। तो ऑक्सीजन बराबर 100 माइनस 72.88 इक्वल टू 27.12%। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा ऐसे ही, या कैलकुलेटर जिससे भी आपको करना है। अब हम एक सारणी बना लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा तत्व। ठीक है, पहला कॉलम तत्व का, दूसरा प्रतिशत मात्रा, प्रतिशत मात्रा। ठीक है, तीसरा परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। चौथा है परमाणुओं की अपेक्षित संख्या, परमाणुओं की अपेक्षित संख्या। परमाणुओं में अनुपात और सरल पूर्णांक में अनुपात। ठीक है, तो तत्व क्या है, पहला कार्बन। ठीक है, कार्बन का कितना आया था, प्रतिशत मात्रा 61 दिया है ना। और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, 12। ठीक, कार्बन का। तो परमाणुओं की अपेक्षित संख्या बराबर क्या होता है, प्रतिशत मात्रा बटे परमाणु द्रव्यमान। तो 61/12 इक्वल टू आएगा ये 5.08। इसको अभी हम रहने देते, इसको बाद में निकालेंगे। इतना निकाले, कार्बन के बाद हम निकालेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कितना है, 11.88। ठीक, और परमाणु द्रव्यमान 1, तो ये आ गया 11.88/1 इक्वल टू 11.88। ठीक है, अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना है, 27.12, और परमाणु द्रव्यमान कितना है, 16। ठीक है, तो
तो आ गया 27.12/16 इक्वल टू क्या आ गया 1.7। तो हमारे स्टेप में हम देखे थे अभी लिखने के में कि सबसे छोटा वाला लेंगे। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है? 5 की ए सबसे छोटा ऑक्सीजन का है ना। अपेक्षिक संख्या सबसे छोटी, तो इसे लेंगे और इसमें परमाणुओं के अपेक्षिक संख्या को भाग दे देंगे तो परमाणुओं में अनुपात ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो 5.08/1.7 11.88 1.7 1.7/1.7। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 3, ये आ जाएगा हमारा 7 और ये आ जाएगा 1। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान बराबर क्या होगा हमारा? कार्बन 12 × 3 प्लस 7 × 1 हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का 16। 12 × 3 × 7 × 1 12 × 3 कार्बन, 7 × 1 हाइड्रोजन और 16 ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये आ गया 59। ठीक है, अब अणुसूत्र द्रव्यमान बराबर क्या होता है? 2 गुणित वाष्प घनत्व। ठीक है, तो 2 गुणित वाष्प घनत्व कितना दिया है? 59 इक्वल टू 118। ठीक है, तो अब n बराबर क्या होता है? अणुसूत्र द्रव्यमान बटा मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? अणुसूत्र द्रव्यमान 118, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान 59। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2। तो यौगिक का अणु सूत्र बराबर C2H7O C3H7O N। ठीक है, तो n बराबर क्या है? 2, तो यहाँ पर लिख देंगे C3H7O2। ठीक है, ये क्या होगा? यौगिक का अणुसूत्र बराबर C3H7O2 और मूलानुपाती सूत्र बराबर C3H7O। तो ये क्या हो गया? आंसर।